बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा था और ये सेशन बारी बारी हो रहा है इस वक्त और तमाम तर लोग इजहार ख्याल कर रहे हैं। साल डेथ सेल में रहता है सर, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। फौजदारी सजाए मौत का कैदी 11-12 साल डेथ सेल में रहता है सर, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। सिविल मुकदमात 30-30 साल जो हैं वो डिसाइड नहीं होते, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमने क्या कहा है कि जो सियासी टिकट है, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, जिनके सियासी एंगल्स हैं, जो आइन से जुड़े हुए सवालात हैं, जो यूँ कह लीजिए कि इस लेवल के केसेस हैं, जो गरीब आदमी का केस नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन जो उसकी है वो सुन ले। बाकी केसेस जो सिविल और फौजदारी हैं वो रूटीन के मुताबिक चलते रहे। और हुआ क्या, आईनी बेंच बना, उसके तमाम जजेस सुबह 9 से 11 बजे तक अपना रेगुलर काम करते हैं। 11:30 ब्रेक के बाद जो 184(3) के या जिसे हम पॉलिटिकल केसेस कहते हैं वो उनमें बैठते हैं, वो डे टू डे हेयरिंग्स करते हैं, बाकी कोर्ट चलती रहती है। मुझे तो सर किसी ने नहीं पकड़ के कहा कि जी इसकी वजह से ये नुकसान हो गया इदारे का। उसके बावजूद अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती थी, निज़ाम इंसाफ की फराहमी को मज़ीद शफाफ किया जा सकता है, तो फिर अपने सियासी इख्तलाफात छोड़ दे कि मेरे इस केस में क्या हुआ है, छोड़ दे कि मेरे साथ यानी कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ है। आए बैठते हैं, मिल बैठ के, बल्कि मैं आप सब की मौजूदगी में 108 तरामीम हैं ज़ाब्ता फौजदारी में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तकरीबन कोलैप्स कर गया। खोसा साहब बैठे हुए हैं, या हम गुजारिश कर रहे हैं अदालतों में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर है वही बैठ गया है। जब 8-8 साल मैजिस्ट्रियल ट्रायल के कंक्लूजन का चांस खत्म हो गया, सेशन ट्रायल 6-6 साल चलते हैं। 108 तरामीम का एक मुसवदा लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में पड़ा हुआ है। आए सारे मिल बैठ के उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ। उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना, उसमें तो बल्कि लोगों के लिए आसानी की गई है। ज़मानतों के कानून को बेहतर बनाया गया है, रिमांड के जो फीचर्स हैं उसको बेहतर किया गया है, झूठी FIRओं को रोकने के लिए मैकेनिज्म दिया गया। वो तो आपका और हमारा इख्तियार है ना, ये आयल के इस तरफ क्या और इस तरफ क्या। आए वहाँ से शुरू करते हैं ताकि आम आदमी तक इसके समरात पहुँचे। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, सर जोड़ के बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जहाँ पे नीयत अच्छी हो वहाँ पे रास्ते निकल आते हैं। बहुत शुक्रिया। हल नहीं होते, इंसाफ की फराहमी ज़रूरी है। आए बैठे बात करें। सियासतदान की खूबसूरती ही यही है कि वो टेबल टॉक करता है, डायलॉग पर यकीन रखता है। कानून की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। 26वीं आईनी तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया है। इसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ केसेस पड़े रह जाते हैं लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यौम इस्तेहसाल के हवाले से बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। दुनिया भर में आज कश्मीरी यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आइन का आर्टिकल 370 और 35 से मनसूख करके कश्मीरियों से इनकी शनाख्त छीन ली थी। दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज के दिन को यादगार बनाकर इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि जब तक आज़ादी हासिल नहीं हो जाती तहरीक जारी रहेगी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब ने अपने पैगामात में कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के आज़म का इजहार किया है। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान हर महाज पर कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से इस्लामाबाद में रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में वफाकी वुज़रा और अहम शख्सियात ने शिरकत की। वफाकी वुज़रा ने कश्मीर के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन का बेजा इस्तेमाल करके इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। क़यादत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मजीद मुस्तहकम कर रही है। आज भारत मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है। ये एक बेबुनियाद दावा है। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उसके चार्टर और इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों, बिलखसूस 4th जेनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल मुतसादिम है। आज कश्मीर जख्मी है मगर वो भारतीय दबाव के सामने झुका नहीं।
और आज के दिन की मुनासिबत से डी चौक में अवामी इज्तिमा मुनक़िद किया गया। पाकिस्तानियों ने एक बार फिर वाज़े कर दिया कि वो कलमा तैयबा की बुनियाद पर कश्मीरियों से जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान। जी बिल्कुल, भारत ने आज से पहले मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के लिए जो गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम उठाया था, उसे आज एक बार फिर पाकिस्तानी कौम ने अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना यक आवाज़ होकर मुस्तरद कर दिया है। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मुख्तलिफ स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा मौजूद हैं। आज का हमारा ये दिन योम इस्तिया या योम इस्तिहसाल के तौर पर मनाया जा रहा है। पूरी पाकिस्तान की आवाम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात पे कि वो कश्मीरी आवाम के लिए शुरू दिन से आज दिन तक इजहार यकजहती कर रही हैं। जी, हम कश्मीरी आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम कश्मीरी आवाम के हर एक बच्चे के साथ खड़े हैं और उनके साथ यौम यकजहती इस्तिहसाल उनका वो मना रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान की नई नस्ल ने साबित किया है कि कश्मीरियों के साथ उनका रिश्ता अटूट है, जिसे दुनिया की कोई ताकत कभी खत्म नहीं कर सकती। आपका बहुत शुक्रिया। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब लोग यौम सियाम मना रहे हैं। यौम इस्तेहसाल पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वीडियो पैगाम जारी किया। कहा कि 5 अगस्त 2019 को मोदी की हुकूमत ने हिंदुत्व एजेंडे के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश जारी है। कश्मीरी तमाम जबर के बावजूद हक़ के खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। आज के दिन में मोदी की हुकूमत ने हिंदुत्व के एजेंडे की तकमील के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। 9 लाख से ज़ायद भारतीय काबिज़ अफवाज मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से जीने का हक़, असम्बली का हक़, राय के इजहार का हक़, जायदाद का हक़ और तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ छीन रही हैं। मैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की जुर्रत, बहादरी और अज़्म को सलाम पेश करता हूँ कि वो भारत के तमाम जबर के बावजूद हक़ खुद इरादियत के लिए जदोजहद जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब अफ़वाज पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाहिम्मत और जुर्रतमंद अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और अफ़वाज पाकिस्तान अज़म का इआदा किया है कि कश्मीर की हिमायत हमेशा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुनज़्ज़म संगीन खिलाफ वर्जियों और आबादियाती तब्दीलियों के ज़रिए कब्ज़ा बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कहलाता है। भारत के जाबिराना इक़दाम, जंगजू रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम और इंसानी मसाइब में इजाफे का सबब बन रहे हैं। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में अलहमरा माल रोड तक एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने की। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं अफ़ज़ाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफ़ज़ाल। जी बिल्कुल, इस्तेहसाल मुल्क भर की तरह लाहौर में भी पूरे कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और अलहमरा हाल से सूबाई ज़िरे इत्तलात और नशरियात अस्मा बुखारी की क़यादत में एक बड़ी रैली भी निकाली गई, जो अलहमरा हाल से गवर्नर हाउस तक की रैली निकाली गई। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं। मैडम बताइएगा आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगी? ये एक पैगाम बहुत बड़ा गया यहाँ से कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले में बड़ा सेंसिटिव है। पाकिस्तान है कि खुद आदत की सपोर्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और भारत को ये बावर कराया गया है कि ताकत के ज़रिए ये मसला हल नहीं होगा। जिस तरह से आज ये पुरअमन जलसे जुलूस कश्मीर की यकजहती के हो रहे हैं, इसी तरह इसका हल भी पुरअमन होना चाहिए। जी बिल्कुल, शुरकाई का ये कहना है कि जो मसला कश्मीर है इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पुरअमन तरीके से। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर मज़ार क़ायद पर भी यौम इस्तेहसाल वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी, वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह और सूबाई वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार शाह भी। वॉक के शुरा ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। शुरा ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहत की मजम्मत करते हुए मसला कश्मीर के हल को खित्ते की अहम ज़रूरत करार दिया। आपको ये बता दें कि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर मज़ार क़ायद पर यौम इस्तेहसाल वॉक का इनेकाद किया गया। आप इस वक्त फुटेजेस देख सकते हैं, बड़े बड़े बैनर्स भी उठाए हुए हैं, साथ ही साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि वॉक के शुरा ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया है। कश्मीर के मौके पर सक्खर में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में ज़िले अफसरान और तलबा समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग शामिल हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मौके पर क्या सूरत हाल है, शाहिद अली से जानते हैं। जी शाहिद।
यौम कश्मीर मनाया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रैली निकाली गई है जिसमें मुख्तलिफ सरकारी दफा अफसरान और फिर तलबा भी इसमें शामिल हैं। नारे लगाए जा रहे हैं। भारत ने जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा है उसके खिलाफ जो है वो यहाँ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस रैली के शुरा, उनसे बात करते हैं। इंडिया आर्मी ने जो जुल्म किए ना वो अब बर्दाश्त से बाहर हो गए। पाकिस्तान का हर एक बच्चा बड़ा छोटा सब तैयार है इनके लड़ने के लिए। इनको हम एक शिकस्त दे चुके हैं, अब मजीद इनको और भी आगे शिकस्त देंगे और भी शिकस्त देंगे। आप बताएं कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, जो गैर कानूनी दफात लगाई गई, उसे किस निगाह से देखते हैं? 2019 से लेके कश्मीरियों को जो पहले ही जुल्म ज्यादती का शिकार थे मजीद उनको मबूस रखा है, तो उसको हम कंडेम करने के लिए हर साल जो है ये एहतजाज करते हैं। भारतीय हुक्मरानों के खिलाफ, भारतीय अफवाद के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर नारे। शाहिद अली, बहुत शुक्रिया। और मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़िला हंगू और अगज़ई और कोहाट में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। तकरीबात में सिविल सोसाइटी, ताजिर यूनियन और स्कूल के बच्चों की जानिब से शिरकत की गई है। तफसीलात का अहवाल लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है मंजूर खान। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़िला हंगू और अगज़ई और कोहाट में भी 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मनाई गई। ज़िला हंगू में मरकज़ी तकरीब डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में की गई जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर खुद कर रहे थे। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं आज प्रोग्राम के हवाले से उनका क्या कहना है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम भारत का जो मकरू चेहरा है ये पूरी दुनिया को दिखाएं और कश्मीरियों के साथ खड़े रहें और कश्मीरियों के जो हक़ खुद इरादियत है उसको सपोर्ट करें। इस हवाले से हमारी जो मरकज़ी तकरीब है वो DC ऑफिस में हुई। ठीक है, तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त सारे ख्याल कर रहे हैं। तो मार्केट का काम है और या जो हमने इश्तिहार दिया हुआ है जो प्राइवेट कैरियर्स हैं या चार्टर फ़्लाइट्स का भी हमने अलाउ कर दिया है, ये सारी सहूलतें हैं। लेकिन रिस्क जो है वो कैरियर्स हैं या चार्टर फ़्लाइट्स का भी हमने अलाउ कर दिया है, ये सारी सहूलतें हैं। लेकिन रिस्क जो है वो रोड का जो है वो अवॉइड करने के लिए हमने ये सारी इजाज़तें दी हैं, लोग उसको अवेल भी कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर इस हाउस की वसातत से सारे पाकिस्तान में जो हमारे भाई हैं बहनें हैं उनको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल बाई एयर जो है वो सहूलत मुयस्सर कर रही है। ईरान के प्रेसिडेंट आए हुए थे आज से दो रोज़ कबल जो है, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की कि हमने अलाउ कर दिया है, उन्होंने फ़िलहाल एक फ़्लाइट अलाउ की है। तो ये मैं आपसे जो टाइम मांगा था थोड़ा कि मैं ये अश्योरेंस जो है फ्लोर की तरफ से दूँ कि बिल्कुल एविएशन जो है जो हमारी मिनिस्ट्री का हिस्सा है वज़ारत दिफा का, उन्होंने बिल्कुल फैसिलिटेट किया हुआ है। नाउ इट इज़ अप टू द ऑपरेटर टू अवेल दिस फैसिलिटी एंड अप टू द ज़ायरीन टू अवेल दिस फैसिलिटी एंड ट्रेवल टू ईरान और इराक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर दिफा की जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज़ लीजन ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म फोर्स से नवाजा गया है। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्किया के सरकारी दौरे के दौरान नेवल चीफ ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवी फ्लीट से मुलाकातें की हैं। सरबराह पाक बहरिया ने इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में पाक बहरिया के मलजम प्रोजेक्ट का जायजा लिया और गोलजेक नेवल बेस पर आबदोजों की तामीराती सलाहियतों का मुशाहिदा भी किया। नेवल चीफ ने तुर्किश जहाज समेत मुतादिद नेवल तनसीबात का दौरा किया और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूल भी रखे। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक को रेड लाइन BRT की राह में हाई यूटिलिटीज़ 15 सितंबर तक हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर अहम इजलास हुआ, जिसमें मंसूबे में हाल रुकावटों के खात्मे के लिए इकदाम और कंट्रैक्टर को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया है। इजलास में कहा गया तमाम स्टेक होल्डर आपस में राब्ता और ताउन बढ़ाएं और मंसूबे पर बिला तातुल काम जारी रखें। अब ये जानिए बहरिया टाउन को बड़ा कानूनी झटका। मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी का फैसला बरकरार है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की नीलामी कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। सराय के मुताबिक नैब 7 अगस्त को मलिक रियाज की जायदादें नीलाम करेगा। बहरिया टाउन की नीलामी रोकने की चारों दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। बहरिया टाउन फेज़ 2 में 2 कॉरपोरेट ऑफिस नीलामी की फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि बहरिया गार्डन सिटी की रुबाइश मार्कुई और लाइन फेस अरीना सिनेमा इंटरनेशनल स्कूल की
इमारत सफारी क्लब को भी नीलाम किया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद बड़ा फैसला सुना दिया है। और नाज़रीन, क्या आप भी सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक के पोस्ट शेयर करते हैं? इमाम काबा ने खबरदार कर दिया है। मस्जिद हराम के इमाम और खतीब शेख यासिर अल दोसरी ने अपने खुतबा जुम्मा में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर शदीद तंबीह करते हुए कहा है कि मुसलमान किसी भी खबर को शेयर करने से कबल इसकी तस्दीक ज़रूर कर लें। उन्होंने खबरदार किया कि झूठे या ख़रीदे गए अकाउंट्स के ज़रिए जाली फतवे और मन घड़त बयानात माशरे में फसाद और उल्मा की बदनामी का सबब बनते हैं। शेख अल दोसरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर शाया या शेयर की गई हर बात का जवाब रोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर देना होगा। उन्होंने ऐसे अकाउंट्स को ख़तरनाक करार दिया जो दानिस्ता तौर पर झूठ फैलाकर माशरती इंतशार पैदा करते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पोलैंड डायमंड लीग से बाहर हो गए हैं। डॉक्टर ने 16 अगस्त को होने वाली इवेंट में शिरकत से रोक दिया। अरशद नदीम का इंग्लैंड में पिंडली के ऑपरेशन के बाद रिहैब जारी है। इंजरी बिल्कुल नई और संजीदा नौइयत की है। मौसम का जिक्र करेंगे। शहर कायद में काले बादलों के डेरे हैं। मौसम हसीन हो गया है। सुबह और शाम के औकात में हल्की बूंदाबांदी भी जारी है। बात करेंगे मरियम हसन हमें ज्वाइन कर रही हैं। मरियम, बताएगा हाल बताने वाले क्या कह रहे हैं? शहर कायद में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर का मौसम इस वक्त खुशगवार है। शहर में तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मगरबी हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार और हसीन महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अगस्त के बाद शहर कायद में मानसून का कोई स्पेल जो है वो अच्छी बारिशों का शहर कायद में सबब बन सकता है। ताहम 15 अगस्त तक शहर का मौसम अबरालूद और खुशगवार ही रहने का इम्कान है। सुबह और रात के औकात में। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।